बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन किराम, बिलाखिर वो लम्हा आ गया है जिस लम्हे का कप्तान को अडयाला जेल में बैठकर इंतज़ार था, और वो इस वक्त डरावना ख्वाब सच हो चुका है जो इमरान खान को माइनस करने वाले मंसूबा साजों का सबसे डरावना तरीन ख्वाब था, और वो है पंजाब के जागने का। खैबर पख्तूनख्वा ने तो कप्तान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने तो कप्तान का कर्ज अदा कर दिया, लेकिन अब पंजाब भी जाग उठा है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और ये किसी ऐसे वैसे मकाम पर नहीं, जमान पार्क में रौनकें बहाल हुई हैं, वहां पर नारे लगे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जुनून जो है उसने पंजाब का रुख कर लिया है। हलचल मच चुकी है और थरथल्ली मच गई है, और इस थरथल्ली ने पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो उलट पलट दिया है। दो वीडियो क्लिप्स मैं आपके सामने चलवाऊंगा, और ये दो वीडियो क्लिप्स जो हैं ये बड़े बड़े मंसूबों पर भारी हैं, क्योंकि जो जोश और जज्बा है वो इस वक्त हर तरह के स्क्रिप्ट्स को शिकस्त दे रहा है। इस सब के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाके हैं, कोहाट में अब जो हुआ ये एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। डर, खौफ और हर चीज़, और एक मोमेंटम बन जाता है ना, तो स्टेज जो है यूं लग रहा है मैदान सजाया खैबर पख्तूनख्वा ने, और पंजाब के बारे में ये कहते हैं, और खान साहब ने भी कहा कि अल्टीमेट जो आज़ादी है वो पंजाब के जागने पर, जो एक इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जिसकी खान साहब जिद्दोजहद कर रहे हैं वो पंजाब के जागने पर होगी। ये सारी डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, और कुछ आम अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब के खिलाफ अब एक और रेफरेंस का इम्कान है आइंदा चंद दिनों के अंदर। जावेद हाशमी साहब ने बड़ी दिलचस्प एंट्री दी है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है और अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर मैं आपके सामने रख दूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरे अमरीका के लिए रवाना हो चुके हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हुए हैं, और उनका बतौर आर्मी चीफ ये पहला दौरा अमरीका है। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ अमरीका के दौरे में आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे, और ये एक बड़ा अहम तरीन दौरा होता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के चीफ का जो दौरा है, चाहे वो मिडल ईस्ट के मुल्कों में हो, चाहे वो चाइना जाएं या अमरीका जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के जितने एलाइज हैं और जो एलाइज नहीं हैं उन्हें भी पता है कि बात जो है वो किससे करनी होती है। और आप देख लें कि शहबाज शरीफ दौर के अंदर भी जो एड आई या फिर जो सपोर्ट मिला पाकिस्तान को, वो शहबाज शरीफ के दौरों के बाद नहीं मिला, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जाने के बाद मिला। तो जाहिर बात है कि ये दौरा जो है ये एक बड़ा अहम तरीन दौरा है, और अमरीका, जारी बात है आपको पता है कि अमरीका पूरी दुनिया के लिए कितना एक अहम तरीन मुल्क है, पाकिस्तान के लिए भी है। तो ये एक इस दौरे के ऊपर जारी बात है, ऑल आइज ऑन दिस टूर, ऑफिशियल टूर ऑफ आर्मी चीफ। तो इंशाल्लाह मजीद डिटेल्स आई तो आपको अपडेट करेंगे। वहीं दूसरी जानिब कल एक खबर आई थी कि 3 जो काबीना के मेंबर्स हैं इमरान खान साहब की, जो फॉर्मर कैबिनेट थी, वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनेंगे। अब इमरान खान के तर्जुमान और मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी राब्ता रहने वाले नदीम अफजल चंद ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अदालत में जाकर इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, और ये पीपल्स पार्टी का अब हिस्सा बन चुके हैं, तो गालिबन इसलिए भी अब इन्होंने ये पोजीशन ली है। और इन्होंने कहा है कि कहीं पढ़ा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाही देने वालों में मेरा नाम है, तो वाजे करना चाहता हूं कि किसी सियासतदान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। इमरान खान इस वक्त जेल में है, और मैं जिनका मानने वाला हूं वो किसी कैदी के बारे में बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि नैब ने मुझे बुलाया, जो पूछा वो मैंने बता दिया, लेकिन अदालत में मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। तो ये एक अहम स्टेटमेंट थी, मैंने कहा चलें आपके सामने रख दें। वहीं दूसरी जानिब जावेद हाशमी साहब जो हैं, बागी हूँ मैं, बागी हूँ, बागी हैं, PTI से भी बागी हो गए थे, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड फिगर हैं पॉलिटिक्स में। अब वो इन्फ्लुएंस ना भी हो पॉलिटिकली या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन उनकी बात का वजन अपनी जगह पर रहता है। आप उन्हें इख्तलाफ करें, उनसे इत्तफाक करें, लेकिन उनकी अहमियत को कभी भी कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI जैसे ही होते हैं, और इस वक्त कौम जो है उसने ये तय कर लिया हुआ है कि वोट इमरान खान को देना है।
और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इंतखाबात में किसी एक जमात को नहीं बल्कि सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ऐसा ना हुआ तो मुल्क का नुकसान होगा। सियासी जमात में किसी भी जमहूरियत नहीं है, तो ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं पीटीआई को। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़रा ये आपने समझनी है कि अब इमरान खान साहब के लिए भी कुछ मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप देखें कि इराक से हमारे जो चेयरमैन सेनेट हैं वो दुबई तशरीफ़ ले गए और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पीटीआई छोड़ी, सियासत छोड़ी, सेनेट की सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और चेयरमैन सेनेट साहब दुबई उनसे मिलने गए, इस्तीफ़ा लेके मंजूर करके एतवार के दिन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ठप्पा लगा दिया और कह दिया कि शौकत तरीन का बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा जो है वो चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने मंजूर कर लिया। तो आप यहाँ से भी समझ जाएं कि कितनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस आलिया नीलम जो है वो कल इस दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत करेंगी। ऑल्दो बहुत से जो सहाफ़ी कवर करते हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले ज़्यादा उम्मीदें ना बांध लें लाहौर हाई कोर्ट से और जस्टिस साहिबा से, लेकिन चलें हम तो अच्छे की उम्मीद रखेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक हो। जहाँ पर रिलीफ बनता है वहाँ पर मिलना चाहिए, जहाँ पर नहीं बनता आइन और कानून में नहीं है तो नहीं मिले, लेकिन चले देखते हैं क्या होता है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब अब एक और बड़ी अहम तरीन खबर आई है और सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना नैब रेफरेंस जो है, तोशा खाना का नैब का रेफरेंस, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सजा सुनाई और फिर वो ट्रायल करवाया, वो फौजदारी मुकदमा बनवाया, हमायूं दिलावर, वो एपिसोड अलग है। तोशा खाना का नैब का रेफरेंस आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान है। तोशा खाना रेफरेंस से मुतल्लिक तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इमरान खान साहब से केस में तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का इम्कान है। बुशरा बीबी को नैब ने तोशा खाना केस में 11 दिसंबर को तलब भी कर रखा है। बुशरा बीबी की पेशी के बाद जो है, यानी कल की पेशी के बाद यह रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है। किसी भी लम्हे आप सुन सकते हैं कि यह रेफरेंस जो है दायर हो चुका है और रेफरेंस आ गया है। ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स थी। मैंने कहा जितनी ज्यादा खबरें हो हमारी कोशिश होती है कम से कम वक्त में पूरे दिन की डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखें, लेकिन जो लाहौर ने काम किया है वो तारीखी है। देखें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब का लाहौर के साथ एक अलग उन्स भी है और पंजाब जो है वो बड़ा मैटर करता है क्योंकि सीट्स पॉपुलेशन की वजह से, ऑब्वियसली आबादी ज़्यादा है तो सीटें भी ज़्यादा हैं। और पंजाब के वाले से ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है जी खैबर पख्तूनख्वा में खान के बड़े चाहने वाले होंगे, पंजाब में कोई नहीं है। पंजाब ने आईपीपी को रिजेक्ट किया, मरियम नवाज को रिजेक्ट किया, फिर ये बयानिया भी दबरदूस हो गया। इन्होंने कुछ अपने लिफाफे छोड़े हुए थे ये बयानिया बनाने के लिए कि देहातों में, रूरल एरियाज में बड़ी मरियम नवाज की मकबूलियत है। जलालपुर जट्टा में देख लिया मरियम नवाज के साथ क्या हुआ। इवन वो आईपीपी वाले जो इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं नून लीग के साथ, उनका अपना चैनल कह दिया है कि जी फ्लॉप शो, 70% लोग मरियम नवाज की तकरीर के दौरान चले गए। बिलावल के साथ खैबर पख्तूनख्वा वालों ने, आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में चले जाएं, बलूचिस्तान की बात कर ले, छोड़े पंजाब को, छोड़े सिंध को, छोड़े आप खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान में चले जाए और वहां पे आप देख लें। आप आज उधर ऐलान कर दें कि पीटीआई का पावर शो है, कोई कुछ नहीं कहेगा, और पीएमएलएन का पावर शो है, और फिर आप कहें कि जी पीपल्स पार्टी का पावर शो है, बल्कि आप ये कहें कि अब तो ये हालात बन गए हैं, आप कहें ना कि नून लीग का पावर शो है, आपको सहूलतकारी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। पीपल्स पार्टी का पावर शो है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। पीटीआई का पावर शो है, गिरफ्तार होंगे, फिर भी पीटीआई में ज्यादा बंदे हैं। मतलब अब तो इस तरह का आवाम के अंदर जोश और जज्बा है ना। अब जी पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उन्होंने आज पहली, जैसे आप कहते हैं ना कि वो खामोश जब तालाब होता है तो वो जो पहला कंकर होता है ना, वो अंदर जो इर्ताश पैदा कर देता है, वो इर्ताश आज पैदा हो गया है। पंजाब ने बस वो एक झाके खुलने वाली बात है ना, खैबर पख्तूनख्वा में झाके खुले, शुरू में इट वाज डिफिकल्ट, फिर लोगों ने एक वो चल पड़ा सिलसिला। अब तो कन्वेंशन इतना नॉर्मल हो गया है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कन्वेंशन वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सबको उड़ा दिया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि जो डेवलपमेंट्स हैं, लाहौर के अंदर एक रैली निकाली गई है और ये जमान पार्क के सामने से गुजरे हैं और इन्होंने वहां पर फुल नारे लगाए। और ये ऐसा नहीं कि कोई 8-10 नौजवान इकट्ठे हुए जल्दी जल्दी रैली करके निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रॉपर फुल फ्लेज एक मोटरसाइकिल रैली जो है, बाइक रैली जो है वो निकाली गई है और इमरान खान के हक में बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो नारे हैं वो भी लगाए गए हैं। खान साहब के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और खान साहब को अब जेल में जब बताया जाएगा, पंजाब में वैसे ही पीटीआई ने अब अपना शेड्यूल भी जारी कर देना है, तो वो जो खौफ के बुत हैं वो टूट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप बल्कि ये पहला क्लिप देखें।
ये आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर ये बाइक रैली निकली है और लोगों ने नारे लगाए हैं। और लोगों ने इमरान खान के मास्क भी पहने हुए हैं, खवातीन तक इस रैली के अंदर है। मैंने अभी एक और क्लिप भी आपके सामने चलवाना है। वजीर आजम इमरान खान के नारे हैं जी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग इस सब के बावजूद, ये बात आप याद रखिएगा कि वहाँ पे सेफ सिटी कैमरास भी हैं, लोगों की निशानदही, वो तो बड़ा अब नादरा के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अच्छी चीज़ है, वो तो चलें क्रिमिनल्स पकड़ने के लिए, बट दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू हंट दम डाउन। बट बहुत से लोग जो हैं वो निकले हैं और जाहिर बात है लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन भी है और अपना जमहूरी हक है ना। देखें, गैर कानूनी काम जो करेगा उसे तो मैं कहता हूँ रगड़ें, आप रगड़ा लगाएं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक जमहूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो एक्सरसाइज करने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आप एक और क्लिप देखें। ये आज़ादी के नारे कोई और नहीं है, खातून लगा रही है, कह रही है शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। और इमरान खान का मास्क पहना हुआ है कि हम सब इमरान खान हैं, ये सारी कौम इमरान खान अब बन चुकी है। इवन ये लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, हर तरह के इनकलाबी नारे भी आप सुन रहे हैं, आज़ादी के लिए भी, खान साहब की रिहाई के लिए भी, वज़ीर आज़म इमरान खान के भी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के भी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई इतनी सादा चीज़ नहीं है कि आप इतनी आसानी से कह लें कि इसे इग्नोर किया जा सकता है। और ये वो पहला इस खामोश तालाब के अंदर वो कंकर है जिसने इरताश पैदा कर दिया है। अब आप देखें होता क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।